स्टूडेंट्स, फेडरल बोर्ड फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7 केमिकल काइनेटिक्स। तो इसके एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे देखें, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डैश एज द रिएक्शन प्रोसीड्स। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है वो कम हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जितनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कम होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होगा, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स क्या हो रही है, कम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट इन द सेम एज दैट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इन डैश ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज़ टू पावर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन व्हिच कैन बी एक्स। ठीक है, सो इफ x is equals to 0, it means that the order of reaction is 0, then the rate of reaction will be equal to the rate constant into concentration of reactants raised to power 0। तो किसी चीज़ की पावर 0 आ जाए तो आंसर क्या आ जाता है, 1। तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट इंटू 1। तो जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा, रेट कांस्टेंट के। तो मैग्नीट्यूड भी रेट ऑफ रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के इक्वल होगा और यूनिट्स भी सेम होंगे, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पर हो जाएगा 0। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द रिएक्शन 2A एंड B आर रिएक्टिंग टू फॉर्म C, द रेट लॉ फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन इज। तो क्योंकि स्लो हम लोगों को ये बता रहा है कि ये एक रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में मौजूद रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे तो हमारे पास स्टेट इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद देखें, फॉर द रिएक्शन 2A एंड B आर रिएक्टिंग टू फॉर्म C एंड D, द एक्सप्रेशन फॉर द रेट लॉ इज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज़्ड टू पावर 2। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन in B is, so with respect to B the order of reaction is 0 because the concentration term related to the B is not present in the rate equation. Therefore it means that the rate of reaction is independent of the initial concentration of B। तो B के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि B के रिस्पेक्ट से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 0। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर D। उसके बाद देखें, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ केमिकल रिएक्शन कैन बी। तो एक्टिवेशन एनर्जी आप बोलते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर द रिएक्टेंट्स टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट्स, उसको जो है वो आप क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अब जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसका टेम्परेचर के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होता। टेम्परेचर के बढ़ाने या कम करने से एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑल्दो के टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ता है, लेकिन वो टेम्परेचर के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है और वो रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स में। तो इटसेल्फ एक्टिवेशन एनर्जी की अमाउंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ना तो ऑप्शन ए ठीक होगा और ना ही क्या होगा, बी ठीक होगा। सी देखें, इट कैन बी डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो ऐसा भी नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ने की वजह से, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ता। तो इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे डी हो जाएगा। तो मेनली जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो जो कैटलिस्ट है, इट कैन ऑल्टर्स द एक्टिवेशन एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, और दूसरा नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। इन 2 चीज़ों के ऊपर मेनली एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड करती है। अब डिफरेंट रिएक्टेंट्स के पास डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि उनमें डिफरेंट नेचर ऑफ बॉन्डिंग होती है। तो डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी होने की वजह से डिफरेंट रिएक्टेंट्स को डिफरेंट अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट्स। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद देखें जो 6 है, रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज alkyl halide is hydrolyzed into the alcohol and HX
इफ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड देन द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डबल्ड व्हेन। तो क्योंकि रेट इक्वेशन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वाला फैक्टर अवेलेबल नहीं है, तो ये है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जनरली जब किसी चीज़ की हाइड्रोलिसिस होती है तो उसमें वाटर जो है वो क्या होता है एक्सेस में, और रेट ऑफ रिएक्शन वाटर की कंसंट्रेशन के क्या होता है इंडिपेंडेंट। तो वाटर की कंसंट्रेशन कम ज़्यादा करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन ए नहीं हो सकता। उसके बाद भी देखें कंसंट्रेशन ऑफ RX इज़ रिड्यूस टू हाफ। तो अगर आप इसकी कंसंट्रेशन कम करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा कम, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में का रिलेशनशिप है डायरेक्ट, तो इसलिए बी भी नहीं हो सकता। सी देखें कंसंट्रेशन ऑफ RX इज डबल, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आप इसकी कंसंट्रेशन को डबल करेंगे RX की, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, और ये आपको इस रेट इक्वेशन से क्लियरली नज़र आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद देखें नेक्स्ट, द रेट ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो द रेट ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है। जनरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जितनी ज़्यादा होती है उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है ज़्यादा, चाहे वो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन हो। तो कुछ ऐसे एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होते हैं जो कि ज़ीरो ऑर्डर होते हैं, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन इन सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन काफ़ी रिएक्शंस ऐसे भी हैं जो कि फ़र्स्ट ऑर्डर भी हैं, इवन के कुछ सेकंड ऑर्डर भी हैं, तो उनमें रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम पे भी डिपेंड करता है तब तक जब तक सैचुरेशन पॉइंट रीच नहीं हो जाता। सैचुरेशन पॉइंट एक ऐसे पॉइंट को बोलते हैं जहाँ पर एंजाइम की सारी एक्टिव साइट्स क्या हो जाती हैं फिल। तो तब तक जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा ज़्यादा। नॉर्मली टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ता है, चाहे एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन हो, until the optimum temperature is reached which is 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा बी। उसके बाद देखें, इफ़ ए रिएक्शन प्रोसीड्स इन सच अ वे दैट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्टेंट्स कॉन्सेंट्रेशन देन द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी। तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है ये तब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के इंडिपेंडेंट होता है जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो ज़ीरो। जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़ीरो हो तो रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। फिर चाहे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को आप कम करें या ज़्यादा करें, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनरली फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है वो क्या होते हैं ज़ीरो ऑर्डर, उनमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी। उसके बाद देखें, द रिएक्शंस विच हैव हाई एक्टिवेशन एनर्जी आर यूजुअली स्लो। तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसके साथ क्या रिलेशनशिप है इनवर्स। जितना ज़्यादा किसी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी ज़्यादा, उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा स्लो, क्योंकि कम रिएक्टेंट्स के पास इतनी एनर्जी होगी कि वो किस में कन्वर्ट हो सकें प्रोडक्ट्स में, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा स्लो। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद देखें, इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन द कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द। तो एक जो कैटलिस्ट होता है वो किसी भी रिएक्शन के अंदर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को इक्वली कैटालाइज करता है। तो सेम कैटलिस्ट किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को इक्वली कैटालाइज करता है। जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज करता है उतना रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या करता है वो इंक्रीज करता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा। तो होपफुली ये वीडियो आपको जो है वो समझ आई होगी, केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड ये एमसीक्यूज़ भी आपको समझ आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।